एक प्रश्न उठे कि सौभरी मुनियों एक हाथे 50 राजकुमारियों किकर वरण करियो क्यों व्यों परणी जी, इने लारे कई स्टोरी है, आप मने वाह बताओ। यद्यपि अटे तो परीक्षित महाराज नहीं कहवे, परंतु इनो भाव हो तो वह कुछ पूछना चाहता। तो सुखदेव गोस्वामी के यस यस मैं आपने इन्हीं कथा बताऊं। सौभरी मुनि यमुनारा गहरा जल रे मायने तपस्या में लीन था। वह यमुना रे जल रे मायने बैठे ने तपस्या करता था। और वो स्थान आज भी है। यदि आप वृंदावन जाओ तो बटे एक गांव है सुनरख, बिन सुनरख रे मायने रामताल नाम रो एक स्थान है। वो रामताल है सौभरी मुनि री तप स्थली, जटे सौभरी मुनि तपस्या करी थी। तो जो सौभरी मुनि हैं वे इन रामताल में यमुना रा जल में नीचे बैठे ने वे तपस्या करता था। इतना पावरफुल था कि जल रे मायने बैठे इन तपस्या करता, बारे नहीं यमुना रा जल रे मायने बैठे ने कठोर तपस्या करता था। और विण समय वे विण जल रे मायने वे एक मीन राजस्य दृष्टवा मैथुन धर्मिणी, एक मछली ने कुछ क्रीड़ा करता वे देख लियो। और जदे वे ओ देखियो विण विण मछली ने कुछ संभोगरत देखे तो एकदम व्यारो मन विचलित वे जावे। आ बहुत एक सबक वाली घटना है। आ सौभरी मुनि रो प्रसंग बहुत पावरफुल प्रसंग है। विण मछली ने देखे ने सौभरी मुनि रो मन बहुत विचलित वेवे और वे बारे आवे और आए ने वे राजा मानधाता रे खने जावे। और जाइन राजा ने के वे राजा मारी इच्छा है विवाह करन री, आपरे 50 पुत्रियां हैं, विनमो कोई एक मने दे दो, मैं विवाह करना चाहूँ। राजा मानधाता देखे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इन श्लोक री टीका में लिखे कि मानधाता विन समय मथुरा मायने था, मतलब यहाँ राजधानी मथुरा थी। तो वृंदावन मथुरा ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो वे रामतालू बिन स्थान माते जावे और वटे जाइन वे के वे मारी इच्छा है विवाह करन री, आपरी 50 राजकुमारियों हैं, विनमो एक आप मने दे दो। राजा मन में विचार करे कि यार वो तो ये तो बूढ़ो है, इन्हें मैं कीकर दे सकूं, मतलब ठीक है ऋषि है अलग बात है, परंतु इतो तो मतलब वृद्ध है, इन्हें हमारी पुत्री देऊं तो आगे समस्या वे सके। तो राजा के वे और मना करियो तो इतो तो इन्होंने तप इतो भयंकर है, जो यमुनारा जल में बैठे तप करता था, तो ए तो मैंने कुछ शाप दे दियो तो और समस्या वे जाई। तो राजा एक ट्रिक हलावे और राजा के वे ओ कोई बात नहीं, आप एक काम करो। सो राजा के वे सो अप्याह गृहताम ब्रहन कामम कन्या स्वयंवरे, आप जटे मारी कन्याओं हैं, आप इन स्थान में जाओ रहा और बटे आप देख लो, और जो भी हमारी कन्याओं है वे आपने पति रे रूप में जो स्वीकार करे वीणु आप वरण कर लेजो। तो राजा देखियो जदे एड़ो बूढ़ो व्यक्ति बटे जाई तो वे कोई मारी कन्या तैयार ही नहीं, वेला अड़ा डोकराऊँ परणी जन हारू। सो ऑटोमेटिकली मैं कह दूँ कि ठीक है मने कोई समस्या नहीं है, हमारी बेटी कोई राजी नहीं वह रही है। सौभरी मुनि होचे कि मैं बूढ़ो हूँ, बिल्कुल निर्बल वे चुका हूँ, मारा बाल सफ़ेद वेगा है, मारी चौमड़ी लटकेरी है और कंटिन्यू बुढ़ापा रे कारण मारो मातो हिले है। आप देखो व्यक्ति ने लागे कि मैं वृद्ध वेऊला विन टाइम भोगरी इच्छा समाप्त वे जाए, और बिल्कुल गलत है। सौभरी मुनि इन स्तर में है, चमड़ी लटकेरी है, मातो हिलेरो है, परंतु केवल एक विण मछली ने क्रीड़ा करतो देखे ने व्योरे हृदय में इच्छा उत्पन्न हुई और विवाह करण हारू आया है। इट इज सो डेंजरस।
पे किनो संग करो हो, कोई देखो हो, कोई हुणो हो, ए सब एक इम्प्रेशन पड़े है हमारे चित्त रे माथे। और इन इम्प्रेशन रे कारण व्यक्ति रो चेतना बने। जदे शरीर छूटे जने आत्मा रे हाथे एक सूक्ष्म शरीर बारे निकले, और वो जो सूक्ष्म शरीर है वो मन, बुद्धि और अहंकार रो वणियोड़ो वेवे। और वो सूक्ष्म शरीर वणे अपरी इन एक्टिविटीज हूँ। आप लोग कहीं विचार करो, कहीं होचो, किनो संग करो। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। भले इंद्रियों हाथ नी देवे तो ही मन बिन भोगरी इच्छा कम नी देवे। इंद्रियों हाथ नहीं दे रही है हमें, परंतु कई आप देखो गांवर में आप लोग देखो कई एड़ा वृद्ध व्यक्ति वेवे जिन्हें शराब हमें सूट नहीं वह रही है, परंतु दारू पिए उल्टियों करी पण तो ही पी ला। इंद्रियों हमें पावरफुल नहीं है, परंतु मन है कि मानता नहीं। सो इन्हें डाइवर्ट करना है कृष्णरी ओर। शरीर त्यागता समय भगवद स्मरण वेवे। इन हारू अपनो जो परंपरा है, जो वर्ण आश्रम व्यवस्था है, वह इन तरीकाओं डिजाइन करी थी कि व्यक्ति ने जो आखिरी 25-30 साल जो भी उम्र रहा है वो तीव्र भजन में लगावे, ताकि बिना ए जो इम्प्रेशंस है ए धीरे धीरे कम वेवे और भगवत भक्ति रो इम्प्रेशन बने। और इन तरीकाओं वो भगवत चिंतन करतो आपरे शरीर रो त्याग करे। और आजकल तो लोग आखिरी तक घर गृहस्थी में उलझियोड़ा रहना चाहे रहा है। 80-90 साल की उम्र वेगी है तो ही नहीं मारे पोतारो मुंडो देख लूँ, मारे पड़ पोतो छईजे, सब मारे खने छईजे, भरो पूरी बस्ती है। डेंजरस है आ स्थिति डेंजरस है, खतरनाक है। कुंती महारानी आपरी प्रार्थना में कहे कि भगवान मारो चित्त आप में यूं लगाओ जो गंगा रो ओघ है। गंगा गंगोत्रियों शुरू वेवे और गंगा सागर में जावे, हजारों किलोमीटर दूरी है, परंतु गंगा रो बिल्कुल फोकस है कि मने इन जगह माते जानो है। नो डेविएशन, मिनमाइन ओ कोनी अटीने जाऊंगी। तो गंग ओघम, गंगा रे ओघरे जो मैं आपरे चरणों री तरफ आती रहूं, एके ह कुरुनंदन। सो बहुत भयंकर चीज है यार। किनो आपे संग करा रहा हो तो बहुत होचे हम जेन करना चाहिए। सौबरी मुनि बिन मछली रो संग सौबरी मुनि रो पतन कर दियो। महाराज भरत रो बिन हिरण रे बच्चा रो संग व्या रो पतन कर दियो और व्या ने मछली रे रूप में जन्म लेनो पड़ियो। सो बहुत सावधान रहना चाहिए। आगे कहे कि हमें वो सौबरी मुनि ने तो हमार बिल्कुल हृदय में वासना जागृत वियोड़ी है। तो कहे अच्छा और राजा होचेरो है कि मारा एड़ा शरीर ने देखे वे राजकुमारियों मैंने स्वीकार नहीं करी, कोई बात नहीं, मैं मारा योग बलूं एड़ो रूप धारण कर लूं कि मतलब इन संसार री स्त्रियों तो कहीं मने देवताओं री स्त्रियों भी मतलब मारी तरफ आकर्षित हुए चाहिए। इतरो सुंदर रूप धारण करे सौबरी मुनि और बिना जटी भी वे बच्चियों रहती वे बिन स्थान माते बिन महल रे मोइने वे आवे। जदे वे बिन महल में आवे तो सुंदर रूप में, तो सुखदेव गोस्वामी कहवे मुनि ही प्रवेशितः क्षत्रा कन्यातः पुरमृद्धिमत् व्रतः स राजकन्याभिर एकम 50 वर्ष। कटे तो आया था एक कन्या ने प्राप्त करण हारो, और जदे इतना सुंदर राजकुमार ने देखे तो वे 50 कन्याओं कहवे यस मैं इणु विवाह करूं ला।
और हमें तो वे आपस में दुजोड़ी के नहीं नहीं मैं परणी जो आके मैं परणी जो, तो वे आपस में लड़ीजन ढूंढगी और ए भूलगी कि माँ आपस रे मायने बहना हाँ वो भूले ने सब जने आपस में लड़े और वे आपस में कहवे है माम अनुरूपो नायम व इति तद्गत चेतसाम। अरे वो तो मारे अनुरूप पति है, वो मारो पति है, थारो नहीं है, थारो नहीं है। इन तरीकों में आपस में लड़ी जाए। सेम जो जिन समय समुद्र मंथन जदे अमृत निकलियो तो असुर भी यूं ज लड़ीसता था, अहम पूर्वम न त्वम अहम पूर्वम, मैं पहली थूनी। इन तरीका असुर भी लड़ता। अटे भी ए जो राजारी कन्याओं है वही आपस में लड़ी जा रही है, ओ मारो पति है। हमें सौबरी मुनि के डोंट वरी मैं 50 भी शादी करने तैयार, तो वे 50 विवाह कर ले। और इतना योग बल मायने एक्सपर्ट है वे मुनि कि वे आपरा योग रे माध्यम आपरी तपस्यारा बल माते वे इतरो जबरदस्त ऐश्वर्य उत्पन्न कर दे, जिनमें कई सुंदर भवन, वस्त्र, आभूषण, दासियों, सुंदर जलरी, झीलों, उद्यान, बगीचा सब वेगा। विणमायने सुगंधित फूल, पक्षी, भौरा, विणमायने कई प्रोफेशनल सिंगर हता जो अच्छी तरीकाओं कुछ गान करे रहा है। बिहारे सुंदर मूल्यवान सहज आसन, गहना, स्नान घर और कई सुंदर भोजन, फूल मालाओं सब कुछ वटे प्रकट वेगी। सौबरी मुनि एड़ी ऐश्वर्यशाली परिवार में घर में रहता कई पत्नियों रे हाथे ग्रह कार्यों में व्यस्त रेवन ठुकारा। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे कि जो योगी है व्यारे खाने 8 तरीकारी सिद्धियां वे जिन्हें अष्ट सिद्धि कहवे। तो वे है अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकम्या, ईशित्व, वशित्व और कामावसायिता। इन योग सिद्धियों रे बल माते व्यक्ति कितो भी ऐश्वर्य प्राप्त कर सके। भौतिक ऐश्वर्य बड़ो सुंदर प्रभुपाद लिखे, ए सिद्धियों भौतिक ऐश्वर्य तो प्रदान कर सके, परंतु इन सिद्धियों रे द्वारा व्यक्ति ने जीवन की जो पूर्णता है वह प्राप्त नहीं हो सके। खूब धन आ सके, खूब दासी आ सके, सब कुछ वेजई चित्रो। सौबरी मुनि रखने तो सब कुछ हतो, जिन्हें हारू आज सामान्य व्यक्ति लालयित रहे, ओ काश मारे खने इतो पैसा आए तो मारी सब प्रॉब्लम सॉल्व वेजई। सौबरी मुनि रखने तो सब कुछ हतो, परंतु जीवन अपूर्ण लागे रो है। प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य रामायण एक्सप्लेन करे। जो लोग आत्म तत्ववित्त नहीं है, अर्थात जीवन का आध्यात्मिक मूल्य नहीं जानते, वे बाहरी भौतिक ऐश्वर्य से संतुष्ट हो सकते हैं, किंतु आत्म तत्ववित्त संतुष्ट नहीं होते। जिन्हें ध्यान ही नहीं है कि मारे जीवन रो उद्देश्य कहीं है, मैं किन उद्देश्यों जन्म लियो हूँ। ठीक है आया ने अरे वाह इन्हें एडो घर है, मारे एडो घर चाहिए, मारे एडी गाड़ी चाहिए, पचे मैं 4 लोगों में जाऊँ, मैं भी ने बताऊँ मारे बटे शादी है तो मने इतो गहनो चाहिए, मने वो चाहिए, मने वो चाहिए, मारा बच्चा वेल सेटल्ड रहना चाहिए ताकि मैं लोगों रे मायने जाइन बता सकूँ मैं इतो सुखी हूँ। व्यक्ति रे हारू जीवन री पूर्णता केवल इनमें ही लागे रही है, परंतु और नहीं समझे रो है कि जदे इन डेकोरमू मने बारे जानो पड़ी जने मारी कई स्थिति वहेला। पोपो आडो आपरा गीत में कहवे, घुड़लो कताक दिवस फिरसी, फोड़न वालो लार फिरे। कितना दिन इन डेकोरम ने एंजॉय करला। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो आगे रो देखे। व्हाट नेक्स्ट,
जदे मने अटो बारे निकलना पड़ी जने मारो कई हाल वेला इन जगतरा इन भोग ऐश्वर्य रे मायने मैं इतरो रचपस गो हूँ कि मने आत्मा रे विषय में तो कुछ जानकारी ही नहीं है। सब लोग इन लारे दौड़े, मैं इन लारे दौड़ू। सौबरी मुनिरो प्रसंग बतावे कि इतरो जबरदस्त व्यारे खने ऐश्वर्य है तो भी व्याने पूर्णता नहीं मिले रही है। एक एग्जाम्पल आप ला रही देखियो तो कपिल भगवान रा जो माता पिता है करदम मुनि एंड देवहूति। करदम मुनि भी आपरी तपस्या रा बल माते एक बहुत सुंदर लोक एक एडो जहाज निर्माण कर दे जो अपने आप में पूरा शहर वेवे। और वो जो जहाज है, वो जो प्लेन है, वो इंटर स्टेट या इंटर कंट्रीज ट्रेवल नहीं करे, एक देश हूँ दूजा देश में नहीं। वो जहाज एक लोक हूँ दूजा लोक में जावे रो, कदी स्वर्ग लोक जावे, कदी कटे जावे, कदी कटे जावे। और करदम मुनि कई वर्षों तक विणमाई ने लिप्त रहे और बाद में भी उन्हें रियलाइज वे ओ मैं कटे फंस गो तो वो तो गलत है, मैंने इन्हों बारे आनो चाहिए। एंड देन ही केम आउट ऑफ इट। सो ए उदाहरण बतावे है कि यदि भोगु पूर्णता वे सके, संतुष्टि वे सके, तो हर व्यक्ति पचे भोगरे लारे दौड़ी, अध्यात्म रे लारे क्यों दौड़े है। वास्तविक पूर्णता तो अध्यात्म वेला, भोगु नहीं वेला। सो राजा इतना है सब कुछ बनावे और बाद में जदे मानधाता ओ देखे कि अरे मारो जमाई रे खने तो इतरो ऐश्वर्य है, मैं पूरो ऐश्वर्यशाली राजा हूँ, सब सप्त द्वीपरों में राजा हूँ, मारे खने इतरो नहीं है जीणु ज्यादा तो मारे जमाई रे खने है। एड़ो विचार करे ने व्याने वैराग्य आ जावे और मानधाता वन गमन कर ले। सौबरी मुनि, बड़ो सुंदर श्लोक है वो। एवं गृहेष्वभिरते विषयान विविधे सुखे सेवमानो न चातुष्य आज्यस्तोके इव अनलः। सौबरी मुनि निरंतर भौतिक भोग भोगता रहे, परंतु इंद्रिय तृप्ति करे है, परंतु व्याने संतुष्टि नहीं आवेरी है। एनी तरीकाओं जो अग्नि रे मायने आप घीरी बूंद पटकता रहेला तो अग्नि कदे शांत वे ही नहीं सके, वह जलती च रहीला। श्रील प्रभुपाद लिखे आ भौतिक इच्छा जो है आ जलती आग रे समान है, आ अग्नि है जो लागेरी है, आ है भौतिक इच्छा। हमें आप जो भोग करो हो कंटिन्यू, और कंटिन्यू भोग कहीं है तो के वो घी है। आज तक आप एड़ो व्यक्ति बताओ जो कि भोग करें कह रो है ओ हमें खूब कर लियो, हमें मारो मन इणु निकल गो है। वो तो एड़ो है जटा तक व्यक्ति भोग करतो रही जितने विनी इच्छा और बढ़ती रही ला। यदि विने कंट्रोल विने छोड़ना है तो विने कंट्रोल करना पड़ी, इंद्रिय निग्रह करना पड़ी ला। कई लोग मैं आज शराब पी लूं काले हूं नहीं पीऊंगा, मैं आज मीठो खाए लूं काले हूं नहीं खाऊं, ये सब चीज़ों हैं। हाँ, व्यक्ति ने आज खायो तो काले भी इच्छा वे, जिन दिन नहीं खावेला वो कंट्रोल रहीला। और एड़ो जो विनो सेंस कंट्रोल है वो कंटिन्यू रहे तो धीरे धीरे विनी इच्छा नहीं वेला। आज मैक्सिमम लोग जो है वियाने सुबह उठता ही चाय छे, बेड टी नहीं वेवे जितने वियारो दिन बैठ जावे। यार मेरे सुबह उठता ही चाय बिना दिन की शुरुआत नहीं वेवे रही है वियारी, उठता ही चाय छे। उन्हें जो रोज रोज पीवे है व्यारी आदत में आ जावे
सुबह उठता ही चाय पीनी। परंतु जो व्यक्ति इन्हें छोड़ दे, व्याने भले ही चाय नहीं मिले रही है तो ही व्याने कोई विनी आवश्यकता नहीं लागे कि मैंने उठ तो ही चाय चाहिए। सो वन गेट्स एडिक्टेड जित्रो वो विने करतो रहेला, करत करत अभ्यास थे, जित्रो अभ्यास करी वित्रो विनी आदत पड़ेला। अभ्यास हूँ आदत पड़े, कंटिन्यू कोई चीज रो अभ्यास वेवे तो बाद में भाई चीज आदत बन जावे। सो ए जो सौभरी मुनि है ए इत्रो वो करेरा है भोग परंतु संतुष्टि नहीं आई। ओ समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग। वह कोई चीज है जो मिसिंग है हमारी। और इत्रो चिंतन करियों रे बाद में सौभरी मुनि एक बार एकांत में बैठा था और बैठा बैठा वे चिंतन करे और वे होचे कि अरे मैं कटे तो यमुनारा जल रे मोईने बैठे इन तपस्या करतो तो, और कटे आज मैं इन सब पंपाल रे बीच में पड़ियोड़ो हूँ। इनो कारण कहीं हतो, वो बहुत जरूरी है। भक्ति विनोद ठाकुर इन्हें केवे सिंह अवलोकन। गुरु महाराज केवे हर एकादशी, आज भी एकादशी है, तो हर एकादशी रा व्यक्ति ने वो सिंह अवलोकन करना चाहिए, वो अवलोकन करना चाहिए। अवलोकन कहीं है, मैं किन डायरेक्शन में जाऊं हूं, एम आई गोइंग इन द राइट डायरेक्शन या गलत रास्ता में जाऊं हूं, कहीं मारो परिणाम ओके आवे है, शैल आई कंटिन्यू, मने इन रास्ता माते हालना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, कहीं मने तृप्ति मिले है या नहीं मिले है, कई चीज़ों हैं जो मैं लालडा 15 दिन में करी वे मने आगे कंटिन्यू करनी चाहिए, और कई वे चीज़ों हैं जिन्हें मने छोड़नी चाहिए। सो व्यक्ति जब इन तरीकाओं चिंतन करेला तो वीणु कहीं वेला ग्रेजुअली वे व्यक्ति ने जो रूट कॉज है वो ध्यान पड़ेला, बिना रूट कॉज ध्यान पड़ेला। सो इन तरीकाओं ए सौभरी मुनि एकांत में बैठा और वह कुछ चिंतन करियो तो वे हमें रियलाइज हुई कि ओ मैं तो यमुनारा जल में बैठे इन तपस्या करतो तो, और केवल विण मछली ने रति क्रिया रे मोई ने मग्न देखे ने मारो इतरो पतन वेगो। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखे, इन्हों पे आगे भी डिस्कस कर रहा जब कालिया लीला रो वर्णन आई कि वास्तव में सौभरी मुनि रो पतन वा मछली तो निमित्त हती, व्योरो पतन भी वैष्णव अपराध रे कारण व्यो। ए दो प्रसंग एक रे पछे एक है। योरो भी पतन वैष्णव अपराध रे कारण व्यो, क्योंकि गरुड़ जी रो भोजन है कुछ मछली वगैरह। तो गरुड़ जी ओ जो यमुना जी रो ओ जो एरियो है अटे एक बार मछली में भोजन करने आया तो एक आध मछली गरुड़ जी कदे बटों खाए लेता। तो जदे वे बटे भोजन हारू आवे तो वह मछली सौभरी मुनि रे खने जावे, और सौभरी मुनि केवे ओ गरुड़ अटे की करायो, वो अटे भोजन करेला। नो, मैं गरुड़ ने श्राप दूं कि यदि इन स्थान माते आएगो तो इन्हें माता रा कई टुकड़ा वे जावेला। सो ए तो गरुड़ जी जो है वह तो जावे रहा, ठीक है, सौभरी मुनि की बात स्वीकार करी, परंतु गरुड़ जी रे चरणों में जो अपराध करियो विनो रिजल्ट वियो कि सौभरी मुनि रो पतन वियो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इन चीज ने बतावे। आगे और कालिया दमन में देखोला कि किकर और अधिक वो जो हित करण गया था वो अहित वेगो तो। सो सौभरी मुनि के अरे मैं भी मछली ने देके ने मारो इतो पतन कर दियो। आगे कहवे कि कटे तो मैं इन यमुनारा जल रे मोई ने बैठे ने सब जो विधि नियम है व्यारो पालन करतो तो जल रे मोई ने बैठे इन तपस्या करनी हंसी खेलनी है। सब साधु लोग मारे विषय में चर्चा करता था, लाइक आई वाज टॉक ऑफ द टाउन जिन्हें कहवे। सब लोग मारी चर्चा करता था और मैं केवल वा एक मछली मारो इतरो पतन कर दियो। श्रील प्रभुपाद लिखे कि
रो जो सौबरी मुनि रो जो एपिसोड है ईणु प्रत्येक व्यक्ति ने शिक्षा लेनी चाहिए। किन तरीकाओं एक छोटो सो दृश्य विचलित कर सके अजामिलू शिक्षा लेनी चाहिए। अजामिल री कथा में कहीं है, अजामिल वन में एक शूद्र शूद्राणी ने देखे और अजामिल रो पतन भेजावे। आपे लोग हमारा बच्चों ने जो स्मार्टफोन हाथ में दिया हो, आ स्मार्टनेस नहीं है, बहुत भयंकर चीज है जो पे बच्चों ने बिल्कुल गलत डायरेक्शन री तरफ लेन जाओ रहा हूँ। केवल इन हारू कि मैं नहीं छोड़ सकूं, ओ मैं की कर फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम छोड़ूं, मैं जगतों कट जाऊं कहीं। केवल इन चक्कर में आपे हमारे बच्चों रा सो कॉल्ड हितैषी वणियोड़ा आपे भी हमारा बहुत मोटो अहित करा रहा हूँ। बिकॉज ध्यान नहीं ध्यान है आज इनमें कहीं देखना है कहीं नहीं देखना है। सो ओ जो राजा ओ जो सौदरी मुनि है यहाँ रो इस तरीकाओं पतन भेजावे। 2-4 श्लोक और है, टाइम तो वेगो ऑलमोस्ट 2-4 श्लोक और है यहाँ पे देखें, बाद में अध्याय पूरा भेजे। सो आगे सौबरी मुनि कहवे, आ सौबरी मुनि री शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। सौबरी मुनि आगे कहवे, संग त्यजेत मिथुन व्रती नाम मुमुक्षुः सर्वात्मना न विसृजेत बहिर इंद्रियाणि एकश्चरण रहसी चित्तम अनंत ईशे युजित तद्व्रतिषु साधुषु चेत प्रसंगः। भव बंधन में मोक्ष की कामना करने वाले पुरुष को वासनामय जीवन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों की संगति छोड़ देनी चाहिए और अपनी इंद्रियों को किसी बाह्य क्रम में नहीं लगाना चाहिए। उसे सदैव एकांत स्थान में रहना चाहिए और मन को अनंत भगवान के चरण कमलों पर पूर्णतः स्थिर करना चाहिए। यदि कोई संगति करनी भी हो तो उसे उसी प्रकार के कार्य में व्यस्त पुरुषों की संगति करनी चाहिए। यदि व्यक्ति सही में चाहे कि मने भव बंधनु बारे निकलना है, बहुत व्यो और चक्र हमें आई हैव टू गेट आउट ऑफ इट, तो इन व्यक्ति ने कहीं करना चाहिए। हैंगाऊ पहली तो जो एड़ा कामी व्यक्ति है, एड़ा व्यक्ति जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, इयों विनय दूरी बनानी चाहिए। तुलसीदास जी कह रहा है, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिहे ताही कोटि शत्रु सम यद्यपि परम स्नेही। जिन्हें राम और वैदेही प्रिय नहीं है, जिन्हें भगवान प्रिय नहीं है, वो भले कितो ही हितैषी क्यों नहीं वेवे, एक भक्त ने बिना त्याग कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि वो एड़ा भौतिकतावादी व्यक्ति रहते रेवेला तो विनय माते भी विनय जो गुण है विनी चेतना प्रभावित वेला। अपरटे जो एक बार कहावत कहवे, कालिया खने गोरियो बैठे वो विनो रंग नहीं लेवे पण विना लखन ले ले। सो आपे किनो संग करो हो वो बहुत होचे हम जेन करना चाहिए, स्पेशली जो भगवत भक्त है। आज ही मैं एक क्लिप सुनतो तो परम पूज्य स्वयं भगवान केशव महाराज ली। महाराज लंडन बॉर्न है, लंडन में आईने मारो जन्म भी हो, लंडन री बेस्ट कॉलेजों में पढ़िया और मने लागे वे इस्कॉन रा सब यंगेस्ट सन्यासी वेला। हमें कुछ अर्ली 40s में वे महाराज केवल मन काफ़ी अच्छो संग मिलियो महाराज रो, जिन समय में 84 कोस परिक्रमा में हतो। बहुत अद्भुत व्यारो चरित्र है, बहुत 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 हुड़जियोड़ा भक्त है वे। तो महाराज कहता था इन चीज ने आज इन वीडियो में कि जो आज जो कंफर्ट पोजीशन है भक्ति री आ बहुत डेंजरस है। व्यक्ति ने लागे अरे मैं तो ये जो भौतिकतावादी व्यक्ति है यहाँ रे जड़ो तो नहीं हूँ, परंतु विने हृदय में कृष्ण ने प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं है। ठीक है, नहीं मैं हमारी माला करूँ हूँ, मैं लहसुन प्याज नहीं खाऊँ हूँ, मैं मंदिर भी जाऊँ हूँ, ठीक है इतरो मारूँ वेज तो करूँ,
महाराज के आ जो पोजीशन है आ व्यक्ति ने कृष्ण प्रेम छोड़ो भी ने भगवत धाम तक भी नहीं ले जावेला। तो विने कई करना चाहिए, विने एड़ा भक्तों रो संग करना चाहिए जो वीणु उन्नत है। वे भी ने बताइला जीवन रो लक्ष्य है कई वास्तव में, नहीं तो वो कंफर्ट पोजीशन में आ जाए। ओ ठीक है, मैं तो आई एम वेल सेटल्ड, हमें मने जरूरत नहीं है। सो चैतन्य महाप्रभु अटा तक कहेरा है, चैतन्य चंद्रोदय नाटक रो प्रसंग श्लोक है जिनमें महाप्रभु कहे कि जो व्यक्ति भव सागरों पार उतरना चाहे विण व्यक्ति ने भौतिकतावादी व्यक्ति री तरफ देखनो भी नहीं चाहिए और इन तरीकारी रुचि राखण वाली स्त्री री तरफ देखनो विष पान करण रे समान है। वास्तव में एक आचार्य तो अटा तक कहे कि यदि व्यक्ति रे खने एक भक्त रे खने यदि दो ऑप्शन है, या तो अग्नि में कूदेन प्राण दे दो या भौतिकतावादी व्यक्ति रो अभक्त रो संग करो, तो विन व्यक्ति ने अग्नि में कूदेन प्राण दे देना चाहिए, क्योंकि कमु कम विनी चेतना तो सही रहेला। इनो अर्थ वो नहीं है कि आत्महत्या ने प्रमोट करे रहा है वे, परंतु वे वो बताना चाहे है कि संग कितरो महत्वपूर्ण है। बहुत होचे हम जिन संग करना चाहिए, हाँ केवल साधु संग। यदि वहाँ पे हमारा कल्याण चाहो तो, नहीं तो बचे कई लोग है संग करण हारू, परंतु वास्तव में केवल भक्तों रो संग करना चाहिए ताकि ग्रेजुएट शास्त्र कहवे साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। केवल कुछ समय रो साधु संग व्यक्ति ने सिद्धि प्रदान कर सके। सो आगे ऋषि कहवे कि शुरू में मैं एकलो हतो, तपस्या करतो तो, परंतु इन मछली ने देखे इन मछली रे संग रे कारण मारी एडी भावना वेगी कि मैं 50 तो लड़कियों विवाह कर लियो, एक एक पत्नी रे 100 पुत्र विया, तो मारे कुल 5000 लोग मारे फैमिली मेंबर्स है, 5000 लोग तो मारे परिवार में आने हैं, और मैं यहाँ रहते भोग भोगू रो हूँ। हाय हाय मारे जीवन रो मैं कितनी तबाही कर ली। हाँ हमें मारे आगलो ओ जन्म भी नष्ट करियो ने आगलो भी नष्ट करियो। जो रियलाइज करे ने व्याने पाची सही बुद्धि प्राप्त वेवे, और वे जय सौबरी मुनि वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करे, वन गमन करे, और बटे वे जो रानियाँ हैं यारी जो पत्नियाँ हैं वे सब भी, वे 50 जो यारी पत्नी हैं वे सब भी ऋषि रे हाथे वन गमन करे और बटे जाए वे पाची कठोर तपस्या करे, और अंततः आप वे मृत्यु जो है वह प्राप्त करे और भगवान री सेवा ने खुद ने लगाए थे। आई मीन भगवान री सेवा में लागोड़ा वे मृत्यु ने स्वीकार करे, और जो मृत्यु वे करे वे खुदरा शरीर ने तप अग्नि रे मायने जड़ाए थे। प्रभुपाद इन श्लोक रो तात्पर्य बड़ो अच्छो लिखे। प्रभुपाद लिखे कि मृत्यु रे समय केवल स्थूल शरीर जड़े या स्थूल शरीर नष्ट वेवे, सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं वेवे। अंतिम संस्कार कर दो कि नहीं, दाग दे दो या कि नहीं भूमि में गाड़ दो या जल प्रवाहित दे दो, जो भी करो, परंतु वीणु केवल स्थूल शरीर नष्ट वेवे, सूक्ष्म शरीर यथावत रेवे, और सूक्ष्म शरीर अगला शरीर रो निर्माण में सहायता देवे। भगवान भी कह रहा है यम यम वापी स्मरण भाव त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। व्यक्ति शरीर छोड़ता टाइम जेड़ो चिंतन करी बेड़ो बिना अगलो शरीर में लीला। तो जदे व्यक्ति री सूक्ष्म शरीर में कोई इच्छा नहीं है, मन री कोई इच्छा नहीं है, जने विण व्यक्ति रो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दो ही नष्ट वेवे और शुद्ध आत्मा भगवत धाम में जावे। जटा तक सूक्ष्म शरीर वणियोड़ो है जितने विने भगवत प्राप्ति नहीं वेला, क्योंकि मन मायने कुछ इच्छाओं हैं और विने कारणों वे इच्छाओं जटा तक पूरी नहीं हुई जितने पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम रो चक्र लागोड़ो रही। सो अपने अपरो जीवन इन तरीका प्लान करना चाहिए
कि आपे इन चक्रों बारे निकलो, इन 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 मन री इच्छाओं थी आपे मुक्त वे सकूं। सो इन तरीकाओं सौभरी मुनि भजन में लागे, वे पत्नियों भजन में लागे और फाइनली वे जब अपना शरीर त्यागे, यानी कोई इच्छा नहीं वे, और वे आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ लोक में प्रवेश करे और व्यारी पत्नियां भी व्यारे हाथे प्रवेश करे। ओ है जो भगवान कह रहा है, स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ो भी धार्मिक कार्य महान भयों रक्षा करे। सौभरी मुनि री तपस्या व्यर्थ नहीं की, भले कुछ समय हारू क्षणिक फॉल डाउन वेगो, परंतु पाचा वे चेतगा। इन तरीकाओं व्यक्ति ने कोई स्थिति में धर्मों आपरो चित्त नहीं हटाना चाहिए। ठीक है, कुछ समय रो क्षणिक फॉल डाउन वे सके, वीणु भी बचना चाहिए। इन हारू सौभरी मुनि री इन कथाओं आ शिक्षा मिले कि आपने भगवत भक्तों रो संग करना चाहिए। जब आप केवल भगवत भक्तों रो संग कर तो अपनो जीवन जो है वो सफल वेवेला। ठीक है, वो अध्याय अटे पूरो वेवे, जिनमें कुल 55 श्लोक था। काले वहाँ पे लोग अगलो अध्याय पढ़ो, राजा मानधाता रो जो वंशज है व्यारे विषय में। इनमें हरिश्चंद्र री कथा आईला, हरिश्चंद्र और व्यारे पुत्र रोहित रे विषय में चर्चा है। ठीक है, आज यहाँ पे इन्हें अटेच विश्राम दें। हरे कृष्ण।